हजरत ये मतला मेरा था, लेकिन कुछ लोग इमाम हुसैन की अजमत को उनको नजर नहीं आती। तो अमजद भाई एक शायर ने मतला कहा है कि ओ बेवकूफ ज़हन की बत्ती जला के देख, वो बेवकूफ ज़हन की बत्ती जला के देख, घर घर में या हुसैन है चश्मा लगा के देख, घर घर में या हुसैन है चश्मा लगा के देख, ओ बेवकूफ ज़हन की बत्ती जला के देख, घर घर में या हुसैन है चश्मा लगा के देख। अब अमजद भाई ये मेरा शेर कि तू क्या समझ सकेगा शहादत का फलसफा, तू क्या समझ सकेगा शहादत का फलसफा, गर्दन की बात छोड़ दे उंगली कटा के दे, गर्दन की बात छोड़ दे उंगली कटा के दे, जल्दे यहीं से फातिहे कर दो बला के देख। अब जब मुहर्रम का जलसा कीजिएगा तो इसके बाद वाला शेर बाद में सुनाएंगे, सब आज ही सुना देंगे तो उस दिन के लिए क्या रखेंगे, इंशाअल्लाह, है ना आलम भाई, इंशाअल्लाह सुनाएंगे। देखिए झोपड़ों, हम झोपड़ों से अलग नहीं है, आप हमसे झोपड़ों अलग नहीं है। आप जब आवाज़ देंगे इंशाअल्लाह आएंगे, सुनाते रहेंगे। आज हम ये चाहेंगे कि अपने मेहमानों का ज़्यादा से ज़्यादा सुने। हाफिज़ कारी खतीब अहले सुन्नत जनाब जमील अख्तर आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस। रौनके स्टेज बावक़ार उलमा इकराम व शुअराए इज़ाम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मुबीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हाफ़िज़ीन वल आबिदीन वल कातिबीन वस्साबिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, शायर इस्लाम जनाब अमजद रज़ा अमजद नाजमी साहब से आप हज़रात बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नादिया कलाम समाअत कर रहे थे और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना हशमत रज़ा साहिब सिवानी से आप बहुत ही अच्छे अच्छे अशार सुन रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हज़रत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और आज की यह महफिल एसाल सवाब के सिलसिले में रचाई व सजाई व मुनक़्क़िद की गई है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में मरहुमा हज्जिन जरीमन बीबी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र में रहमत व नूर की मूसलाधार बारिशें अता फरमाए। हज़रात ज़्यादा देर नहीं, बस कुछ देर के लिए मैं आपके समातों के हवाले आया हूँ।
इंशाअल्लाह बहुत ही जल्द मैं रुखसत हो जाऊंगा। आइए कुछ गुफ्तगू करने से पहले हम सभी हजरात मिलकर उस आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, जिनकी उंगली के इशारे से आसमान का चांद दो टुकड़े में बट गया। आइए उस आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, जिन्होंने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट आया। आइए उस आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, जिनका जिक्र अजानों में है, जिनका जिक्र नमाजों में है, जिनका जिक्र कुरान में है, जिनका जिक्र ज़बूर में है, जिनका जिक्र तौरात में है, जिनका जिक्र इंजील में है। आइए उस आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, जिनकी बारगाह में हजरत सिद्दीक़ अकबर गए तो सदाकत के ताजदार बन गए। आइए उस आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, जिनकी बारगाह में हजरत उमर फारूक गए तो अदालत के ताजदार बन गए, जिनकी बारगाह में हजरत उस्मान गनी गए तो सखावत के ताजदार बन गए, जिनकी बारगाह में हजरत अली गए तो शुजाअत के ताजदार बन गए। आइए उस आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, जो नंगों को कपड़ा पहनाने वाले आका हैं, जो भूखों को खाना खिलाने वाले आका हैं, जो प्यासों को पानी पिलाने वाले आका हैं, जो उम्मतियों को जन्नत में ले जाने वाले आका हैं, जो दुश्मनों को माफ करने वाले आका हैं। आइए उस आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, जिनके चेहरे के बारे में कुरान ने कहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, जिनके दस्ते कुदरत के बारे में कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जिनके मकाम के बारे में कुरान ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिनकी इनकिसारी के बारे में कुरान ने कहा इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम, जिनके इखलाक के बारे में कुरान ने कहा इन्नका ला अला खुलुकिन अज़ीम, जिनकी रफ्तार के बारे में कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। आज ये उस आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करें, जिनके अंदर हजरत आदम का खुल्क भी है, जिनके अंदर हजरत अय्यूब का सब्र भी है, जिनके अंदर हजरत इब्राहिम की रज़ा भी है, जिनके अंदर हजरत यूसुफ का हुस्न जमाल भी है। आज ये उस आका की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें, और जिनकी शान में अच्छे रज़ा प्यारे रज़ा इमाम अहमद रज़ा ने लिखा कि सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत रहमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आला हजरत लिखते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, और अंधे शीशों में चमका हमारा। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप इन उलमाए किराम से पूछ सकते हैं, आला हजरत का एक एक शेर, एक एक मिसरा या तो किसी आयत का तर्जुमा हुआ करता है, या किसी हदीस पाक का मफ़हूम हुआ करता है। आला हजरत लिखते हैं कि सब चमक वाले उजलों में चमका दिए, और अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरत इस शेर का क्या मतलब, तो आप ज़हन को करीब रखें।
मैं इस शेर का मतलब मैं आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपने मौजू की तरफ आऊंगा। आला हजरत लिखते हैं, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। तो इस शेर का मतलब ये कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को तैयार किया, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस खाकदाने गीते पर तशरीफ लाए, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो कमोबेश 1000 साल के अंतराल तक, 1000 साल के जमाने तक, 1000 साल के अरसे तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम रब पाक की रुबूबियत का ऐलान करते रहे, रब पाक की उलूहियत का ऐलान करते रहे, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान करते रहे। हजरत सबको मरना है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे हजरत शीश अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में बुलाया और हजरत आदम ने फरमाया कि ऐ मेरे लड़के, तुम सब कुछ देख चुके हो, तुम सब कुछ समझ चुके हो, तुम सब कुछ जान चुके हो, ठीक इसी रोशनी में तुम भी रब पाक की रुबूबियत का ऐलान करो, तुम भी अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत का ऐलान करो, तुम भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का ऐलान करो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से चले गए। अब उनकी रोशनी में हजरत शीश अलैहिस्सलाम काम करते रहे, उनकी चमक में हजरत शीश अलैहिस्सलाम काम करते रहे, उनके उजाले में हजरत शीश अलैहिस्सलाम काम करते रहे। हजरत सबको मरना है। जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटे को अपनी बारगाह में बुलाया और कहा, ए मेरे लड़के, तुम सब कुछ देख चुके हो, तुम सब कुछ समझ चुके हो, तुम सब कुछ जान चुके हो, ठीक इसी रोशनी में, ठीक इसी चमक में, ठीक इसी उजाले में तुम भी रब पाक की रुबूबियत का ऐलान करो, तुम भी अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत का ऐलान करो। मतलब ये कि एक नबी दूसरे नबी की चमक में काम करता रहा, एक नबी दूसरे नबी के उजाले में काम करता रहा, एक नबी दूसरे नबी की रोशनी में काम करता रहा। लेकिन कसम रब का बाकी, जब परवरदिगार आलम ने हम सब के मुस्तफा को मक्के की धरती पर भेजा, जब मेरा नबी मक्के की गली आमना की गोद में तशरीफ लाया तो उस वक्त किसी नबी का उजाला नहीं था, किसी नबी की रोशनी नहीं थी, किसी नबी की चमक नहीं थी। जब मेरा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाया तो पूरी दुनिया का इतना गंदा माहौल था कि अगर किसी के लड़के पैदा होते तो जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा गाड़ देते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे। जब मेरा नबी इस गंदे माहौल में तशरीफ लाया तो मेरा नबी ऐसा चमका कि अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सख्त दिलों में चमका हमारा नबी, मक्के की गलियों में चमका हमारा नबी, मदीने की गलियों में चमका हमारा नबी, गारे हिरा में चमका हमारा नबी। बल्कि आला हजरत की जुबान से यूं कह लो कि सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अरे अंधे शीशों में चमका। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात, खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो कि जो आगे को नसीहत हो जाए। ऐ ईमान वालों, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो कि जो आगे को नसीहत हो जाए। हज़रात, इस आयत करीमा में ये तौबतन नसूहा, ये काबिल गौर जुमला है।
हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौबतन नसूहा के मुतालिक फरमाते हैं कि तौबतन नसूहा का मतलब यह है कि जब इंसान एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले, जब इंसान एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले, फिर दोबारा उस गुनाह को न करे। जब इंसान एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह की तरफ अपने कदम को ना बढ़ाए। जब इंसान एक मर्तबा अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो दोबारा उस गुनाह को करने का दिल में इरादा न करे। जैसा कि दूध थन से निकलने के बाद दोबारा थन में नहीं जाता। हज़रात याद रखिए, ये दुनिया फानी है, दुनिया की हर शय फानी है, दुनिया में कोई चीज बाकी रहने वाली नहीं है। ये ऊंचे ऊंचे मकानात, ये तमाम दरख्त सब फना हो जाएंगे। अगर बाकी रहने वाली है वो सिर्फ खुदा की जात है। इसलिए हज़रात हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों से सिद्क दिल से तौबा करें, क्योंकि एक दिन सबको खुदा की बारगाह में हाजिर होना है। अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से पूछेगा कि ऐ बंदे, मैंने तुझे दुनिया में भेजा, मैंने तुम्हें उम्र दी, मैंने तुम्हें आंख अता किए, मैंने तुझे हाथ पैर अता किए, ऐ मेरे बंदे बता तो दुनिया से मेरे लिए क्या लाए हो। अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से एक एक चीज के बारे में पूछेगा कि ए मेरे बंदे बताओ तुमने अपनी उम्र को किस चीज में सर्फ किए हो। ए मेरे बंदे मैंने तुझे आंख अता किए, बताओ तुमने अपनी आंखों से कुरान की तिलावत किए हो या नहीं। अल्लाह पूछेगा ए मेरे बंदे मैंने तुझे पैर अता किए, बताओ तुम अपने पैरों से चलकर मस्जिद की तरफ नमाज के लिए गए हो या नहीं। खुदा की कसम साहिबो, अल्लाह तबारक व तआला एक एक चीज के बारे में पूछेगा और हर चीज के बारे में आपको जवाब देना होगा। अगर आप अपनी आंखों से बुरी चीज को देखे हैं तो उस वक्त खुदा की बारगाह में आपकी आंखें जवाब देगी कि ऐ परवरदिगारा, इस शख्स ने मुझसे बुरी चीज देखी है। अगर आप अपने पैरों से चलकर किसी गुनाह को किए हो तो उस वक्त आपका पैर जवाब देंगे कि ऐ परवरदिगारा, इसने मुझसे गुनाह करवाया है। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आपके आका आप ही के खिलाफ गवाही देंगे और आप लाजवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल आला हज़रत। आप हज़रत कुर्सी में लेकर सिमट करके बैठ जाएं, पिंडाल में बहुत जगह है। सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाहर से बता ले हमके। आप जरा सहन इधर करें, बाहर से बता ले सहन जरा रखें। अल्लाह तबारक व तआला हर एक चीज के बारे में पूछेगा और आपको जवाब देना होगा। इसलिए हज़रात अपने गुनाहों से तौबा करें। इंशाअल्लाह तौबा का दरवाजा अभी बंद नहीं है, अभी तौबा का दरवाजा खुला है। अब तौबा करें, नबी का वसीला लेकर तौबा करें, इंशाअल्लाह आपकी तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाएगा। अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि एक न एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। कोई भी इस दुनिया में रहने के लिए नहीं आया है, जो भी आया है उसे एक ना एक दिन जाना है। इसलिए अपने गुनाहों से तौबा करो, नमाज के पाबंद हो जाओ,
कुरान की तिलावत करो और अपने गुनाहों से सिर के दिल से तौबा करो। वो जवानों तुम्हें अपने रब से किस चीज ने बेनियाज कर दिया है, किस चीज ने अपने रब से गफलत में डाला है। अगर हमें याद है तो मकान का कलर कराना याद है, हमें याद है तो घर की पेंटिंग याद रह जाती है, अगर हमें याद है तो घर की सजावटें याद रह जाती है, अगर हमें याद नहीं आया तो कब्र का इंतजाम याद नहीं आया, अगर हमें याद नहीं आया तो हश्र का इंतजाम याद नहीं आया। वो जवानों खुदा की बारगाह में आओ और खुदा की कसम उसकी बारगाह में आंसू बहा के तो देखो। अरे आंसू बहाना तुम्हारा काम है और बख्शिश की ज़मानत देना ये मेरे खुदा का आंसू बहाना तुम्हारा काम है और बख्शिश की ज़मानत देना ये मेरे खुदा का काम है। हज़रात, आज जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो क्या करते हैं, चारपाई पे उसे लटा देते हैं और चादर से उसे ढक देते हैं। मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान होता है, यहाँ भी होता होगा कि बहुत ही अफसोस के साथ ये ऐलान किया जा रहा है कि फलाने से आदमी का इंतकाल हो गया है। तो ऐलान सुनने के बाद क्या पढ़ने का हुक्म है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये पढ़ा जाता है, दुआ पढ़ने का हुक्म है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऐलान सुनते हैं कान खुशी, अरे कैसे मर गए, कल तो ये जिंदा था, अचानक क्या हुआ, कैसे मर गया। अरे यार, ऐलान सुनने के बाद दुआ पढ़ने का हुक्म है, लेकिन लोग एक दूसरे से पूछते हैं, वो उससे पूछ रहा है, अरे यार ये ठीक था, कैसे मर गया, कल ठीक था, कैसे मर गया। जहाँ दुआ पढ़ने की जरूरत है वहाँ लोग पूछताछ में लग जाते हैं। अरे यार जिसको जाना था वो चला गया, अब पूछ करके क्या फायदा है। अगर उतनी ही फिक्र पड़ी है तो उसी से जाकर पूछे तो तुम कल ठीक था, कैसे मरा। क्या करते हैं लोग, चादर से उसे ढक देते हैं। एक एक करके लोग आते हैं, आ करके उसके चेहरे को देखते हैं, चेहरा ही नहीं देखते हैं, चेहरे को देखते हैं। अच्छा, चेहरा देखने का हुक्म इसलिए लोग चेहरे को क्यों देखते हैं? इसलिए चेहरे को देखते हैं कि चेहरा देख के ये पता चल जाए कि ये इंसान दुनिया में कैसा था, ये इंसान कितना नेक था। इसलिए और जवानों, अगर मरने के बाद अपने चेहरे को खूबसूरत बनवाना हो तो जब जोहर का वक्त हो जाए तो वुज़ू करना, नमाज़ें पढ़ना, जब असर का वक्त हो जाए तो वुज़ू करना, नमाज़ें पढ़ना, जब मगरिब का वक्त हो जाए तो वुज़ू करना, नमाज़ें पढ़ना, जब इशा का वक्त हो जाए तो वुज़ू करना, नमाज़ें पढ़ना, जब फजर का वक्त हो जाए तो वुज़ू करना, नमाज़ें पढ़ना। इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया है कि जो 5 वक्त वुज़ू करता है उसके मरने के बाद उसका चेहरा रोशन, मरने के बाद उसका चेहरा रोशन हो जाया करता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा वुज़ू कीजिए। वुज़ू करके अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद मेरा चेहरा रोशन हो तब ज्यादा से ज्यादा वुज़ू करें। लेकिन आज लोग वुज़ू कम करते हैं, वुज़ू कम करते हैं और क्रीम लगाने में मशहूर रहते हैं। एकदम फेस वॉश, फेयर लवली, एकदम जो है चेहरे पे पुचोड़ा पुट्टी करते रहते हैं। मेरे नबी ने क्या फरमाया कि अगर चेहरे को खूबसूरत बनाना हो तो ज्यादा से ज्यादा वुज़ू करो। ये मेरे नबी का फरमान है, किसी दुनियादार का फरमान नहीं है। इसलिए कि दुनियादार का फरमान उसका कहना बदल सकता है, लेकिन जमीन बदल सकती है, आसमान बदल सकता है, मेरे नबी का फरमान मेरे नबी का फरमान बदल नहीं सकता। इसलिए हज़रात ज्यादा से ज्यादा वुज़ू करें। लेकिन हम वुज़ू करते कहाँ? सिर्फ हफ्ते में एक दिन, जुमा का जुमा वही है, वो भी 2 रकात का, 2 रकात पढ़े ना भाग, यही ना होता है। जवानों, हमने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजार दी,
चौक चौराहे पे बैठ के गुजार दिए। आज हमारे नौजवान मोबाइल लेकर के घंटों घंटों पर बिजी रहते हैं। फ्री फायर पबजी खेलने में अपने वक्त को बिता देते हैं। आज हमारे जवानों को वक्त नहीं मिलता कि कुरान की तिलावत कर लें। आज हमारे नौजवानों को वक्त नहीं मिलता कि माँ बाप की खिदमत कर लें। आज हमारे नौजवानों को वक्त नहीं मिलता कि मस्जिद में जाकर के नमाजें अदा कर लें। आज हमारे नौजवानों को वक्त नहीं मिलता कि मुस्तफा के जिक्र में आकर बैठ जाया करें। वो जवानों में तुमसे कहना चाहता हूँ कि ये जवानी तुम्हारी उसी वक्त कामयाब होगी जब तुम यहाँ से उठ के जाया करो, जब लोग सो जाया करें, जब तुम यहाँ से उठ के जाओ तो घर में जाके मुसल्ला बिछा लेना। अगर मुसल्ला की ताकत ना रखते हो तो वुजू बना लेना। अगर वुजू की भी ताकत ना रखते हो तो बिस्तर पे लेट जाना और अपने चेहरे पे कपड़ा डाल लेना और आंखों में आंसू ले आना और अपने हाथों को खुदा की बारगाह में उठा देना और अर्ज करना कि ऐ परवरदिगारा, आज तक मैंने कभी रुकू नहीं किया, आज तक मैंने कभी क़याम नहीं किया, आज तक मैंने कभी सजदा नहीं किया, आज तक मैंने कभी कुरान की तिलावत नहीं की, आज तक मैंने कभी मज़लूमों की मदद नहीं की, आज तक मैंने कभी माँ बाप की खिदमत नहीं की। ऐ परवरदिगारा, आज तक मैंने कभी नेक अमाल नहीं किए, लेकिन आज एक आशिक़ रसूल जो तकरीर कर रहा था दिल को झिझोड़ कर चला गया। ऐ परवरदिगार आलम, आज तेरे नबी का वसीला लेकर के तेरी बारगाह में सिद्ध के दिल से तौबा करता हूँ। ऐ परवरदिगार आलम, आज मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। खुदा की कसम, आंसू बहाना तुम्हारा काम होगा और बख्शिश की ज़मानत देना मेरे खुदा का बख्शिश की हाँ हाँ साहिबो, ज्यादा लंबी कहानी नहीं है बख्शिश के लिए, थोड़े से आंसू बहा के देखो। रब बड़ा करीम है। उठाओ तारीख है हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे थे। एक शख्स हजरत बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है कि हजरत, हमारे मोहल्ले में एक फाहिशा औरत है जिसने पूरे बस्ती के नौजवान लड़कों की जिंदगी को तबाह कर रखी है, जिसने पूरे बस्ती की जिंदगी तबाह कर रखी है। हुजूर कुछ तो करें। आपके होते हुए शक्ल में वो फाहिशा, हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि आखिर वो करते क्या है। वो शख्स अर्ज करता है कि हुजूर, वो हर रात ज़िक्र करती है। जैसे ही इतना कहा ना कि हर रात ज़िक्र करते हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि ठीक है, उसके घर में मैं जाऊंगा। आखिर वो दिन आया कि हजरत बायजीद बुस्तामी उस फाहिशा औरत के घर में गए, जाकर के दरवाजे पे बैठ गए। जो जवान आता हजरत को देख के वापस चला जाता, जो भी आता हजरत को देखता वापस चला जाता। किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि अंदर दाखिल हो जाए। आखिर सुबह से शाम हो गई, वो खातून अपने नौकर से कहती है कि जरा बाहर जाके तो देख, आज सुबह से शाम होने को आ गई, अब तक कोई जवान अंदर नहीं आया। उस खातून का नौकर बाहर आता है, देखता क्या है कि दरवाजे पे हजरत बायजीद बुस्तामी बैठे हुए हैं। उसका नौकर जाता है और जाकर उस खातून से कहता है कि खातून, बाहर एक बाबा बैठा हुआ है। जैसे ही इतना कहा कि बाहर एक बाबा बैठा हुआ है, वो खातून कहती है कि जाके उनसे खबर ले कि वो क्यों आया है। उसका नौकर आता है, हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि जाके अपनी खातून से कह दे कि आज रात उसकी कीमत हम अदा करना चाहते हैं। जाता है उसका नौकर, जाके उस खातून से कहता है कि बाबा कह रहे हैं कि आज की रात आपकी कीमत वो अदा करेंगे, जो पैसे हो उन्हें बता दिया जाए। अल्लाह अकबर। वो वक्त आया कि हजरत बायजीद बुस्तामी ने कीमत अदा की। कीमत
अदा करने के बाद अंदर जैसे ही तशरीफ लेके गए हैं, देखते क्या है कि औरत इंतजार में खड़े हैं, लेकिन जवानों अल्लाह के वलियों की बातें निराली हुआ करते हैं, अल्लाह के वलियों की बातें अनूठी हुआ करती है, अल्लाह के वलियों की बातें निराली हुआ करती है। जैसे ही अंदर दाखिल हुए हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि कहो बेटी क्या हाल है। जितना कहना था हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से इतना जुमला निकलना था कि उस खातून की आंखें अश्कबार हो जाती है, उस खातून की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि बेटी आखिर रो क्यों रही है, आखिर वजह क्या है, रोने की वजह क्या है। वो खातून कहती है कि हजरत आप तो यहाँ तक सोच करके आ गए हो कि मैं इस जुर्म में मुब्तला हूँ, मैं इस जुर्म में मुब्तला हूँ, लेकिन आज तक मुझसे कोई किसी ने ये नहीं पूछा कि मैं इस चौखट तक आई किस लिए हूँ, मैं इस चौखट तक आई किस वजह से हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी उस खातून से फरमाते हैं कि बेटी आखिर बता तो सही क्या बात है। वो खातून अर्ज करती है कि हजरत क्या बताऊं, जैसे ही बाप का साया सर से उठा है मैं यतीम हो गई, दुनिया ने ठोकरे मारना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद मेरी माँ का भी इंतकाल हो गया। फिर हजरत नतीजा ये था कि मैं रोटियों को तरसने लग गई, मैं एक वक्त खाने को तरसे। हजरत मैं क्या बताऊं, इस कौम ने पहले कपड़े उतरवाए हैं, उसके बाद एक वक्त का खाना दिया है। जब मैंने देखा कि दुनिया का वसूल ये है कि पहले कपड़े उतरवाती है, उसके बाद एक वक्त का खाना देती है। हजरत मैं क्या करूं, मैंने एक अड्डा बना लिया है, कपड़े उतरते जरूर है लेकिन खाना चैन से खाया करती हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि बेटी आखिर रोई किस लिए है। वो खातून अर्ज करती है कि हजरत आपके भला में वो प्यार है, आपके लहजे में वो भला का प्यार है कि खुदा की कसम जैसे कि आपने मुझे बेटी कह के पुकारा है, आपके अंदाज में बाप का अंदाज नजर आया है, आपके लहजे में बाप की शफ़क़त याद आ गई है, इसलिए मैं रोने लग गई। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं, अबू खातून कहती है कि हजरत आपके लहजे में बाप की शफ़क़त याद आ गई है, इसलिए मैं रोने लग गई। ओ साहिबों मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आपके पड़ोस में भी कोई यतीम रहते होंगे, आपके अगल बगल में कोई बेवाएं होंगे, खुदा की कसम तुम दिन भर में पेट भर के खाया करते हो। कभी मुस्तफा के यतीमों का भी ख्याल कर लिया करो, कभी आका के गरीब उम्मतियों का भी ख्याल कर लिया करो। तुम अपने बच्चे को दिन भर में तीन बार पेट भर के खाना खिलाया करते हो, लेकिन कभी हमें ये तौफीक नहीं होती कि पड़ोस में रहने वाली बेवा से कभी जाके पूछ ले कि बता तेरे बच्चों का पेट भरा है कि नहीं भरा है, बच्चों बता तेरे बच्चों ने खाया है कि नहीं खाया है। वो जवानों आज तुम नारे लगाते हो कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ये नारे बाद में लगाना, पहले अपनी जिंदगी के अंदर मुस्तफा के पहले अपनी जिंदगी को मुस्तफा के किरदार के सांचे में ढाल दो, पहले अपनी जिंदगी के अंदर मुस्तफा के अखलाक का ज़ेवर उतर लाओ, तब तुम्हारे चेहरे नारे पे अच्छे लगेंगे, तब तुम्हारी जुबानें नारों से अच्छी लगेगी। भूखा होता रहे और तुम नारे लगाते रहो, यतीम भूख से तड़पते रहे और तुम नारे लगाते रहो, बेवा भूख से गिरफ्ती रहे और तुम नारे लगाते रहो। खुदा की कसम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला कह देगा कि तुम्हारी नारों की जरूरत नहीं है, इसलिए कि नारे तुमने उस वक्त लगाए हैं जब यतीम रो रहा था, जब यतीम भूखे से रो रहा था, जब बेवा भूख से तड़प रहे थे, जब बेवा के बच्चे भूख से बिलक रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला कह देगा तुम्हारी नारों की जरूरत नहीं है, इसलिए वो जवानों इतनी मेहनत की कमाई करने के बाद 150 रुपये किसी यतीम के हाथ में डाल दिया करो। खुदा की कसम इधर यतीम राज़ी हो जाएगा, उधर पैदा करने वाला खुदा उधर पैदा करने वाला खुदा राज़ी हो जाएगा। बस जवानों और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। आज हमारे नौजवान घंटों मोबाइल में वक्त को लगा देते हैं, फ्री फायर में लगा देते हैं। आज हमने दुनिया के अंदर सब चीज सीख लिया, अगर हमने नहीं सीखा तो खुदा की कसम अपने रब को रो के मनाना नहीं। इसलिए जवानों नबी की सुन्नतों को अपनाओ।
नबी के सच्चे गुलाम बनो। किसी ने कहा था कि तुम्हारे सफर में नबी नबी हो, तुम्हारे हजर में नबी नबी हो, उठते बैठते नबी नबी हो। कभी तो किसी शायर ने कहा है कि नाक खानी मौत भी हमसे छोड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। इसलिए जवानों, नबी नबी के इतने आदी हो जाओ, नबी की सुन्नतों को अपना लो, नबी का सच्चा गुलाम बन जाओ। जब तुम्हारे दिल में नबी का इश्क उतर आएगा, जब तेरा सीना नबी के इश्क से रोशन हो जाएगा, जब तुम इस दुनिया से जाओगे, जब तुम्हें कब्र के अंदर डाला जाएगा, तो फरिश्ते आएंगे और तुमसे सवाल करेंगे कि मां कुंता तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। बहुत जवानों, उस वक्त किसी के मुंह तकने की जरूरत नहीं है, उस वक्त किसी के बदले झांकने की जरूरत नहीं है। उस वक्त ताजुल शरिया का मिशन काम आएगा और ये कहना पड़ेगा कि इन्हें जाना, इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हजरात, बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। अगर बोलने में किसी तरह की खामी या गलती या लफ्ज़ भूल हो गई हो तो आप हजरात मेरे साथ तौबा करें और सभी हजरात सिद्ध के दिल से मेरे साथ तौबा पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्ला अल बलाग। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत क़ाइम नवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।